जय हिंद। लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का बुलेटिन में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बात महाकुंभ की। महाकुंभ का आज 40वां दिन है। अब महाकुंभ के समापन के कुछ ही दिन बाकी हैं, मगर श्रद्धालुओं की आस्था अडिग है। महाशिवरात्रि पर महाकुंभ समापन से पहले श्रद्धालु चाहते हैं कि वो आस्था के इस संगम में डुबकी लगाए, और यही वजह है कि संगम नगरी में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इन सब के बीच साधु संत भी देश के कोने कोने से महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की मुलाकात जम्मू और पंजाब से आए संतों से हुई, जिन्होंने मेला क्षेत्र में ही अपने भजन गीत से रंग जमा दिया। दिखाते हैं आपको भी। महाकुंभ जारी है। हम आखिरी हफ्ते में हैं, महाशिवरात्रि नजदीक है और श्रद्धालुओं के साथ संत और साधुओं के आने का भी सिलसिला जारी है। हारमोनियम वाले भाई जम्मू से है और इधर डफली वाले जो भाई हैं ये पंजाब से हैं। ये सनातन की खूबसूरती है। जगह जगह ये भजन कीर्तन की टोली बाहर से आ रही है, स्नान कर रहे हैं। कैसा लग रहा है बाबा? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। ऐसा पहले कभी देखा था कुछ? ऐसा कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में, ये पहली बार देखा कुंभ हमने। आप पंजाब से हो? हाँ जी। तो अच्छा लगा आपको बाबा? बहुत अच्छा लगा, आनंद आया इधर देख के हमको। महागंगा का बहुत इधर का कृपा है, गुरु महाराज की बनी है। रौनक मेला लगा हुआ है इधर। आप कहाँ से हो? हम जम्मू से हैं। आप जम्मू से हैं। पहले कभी इस तरीके का समागम देखा था? कभी नहीं देखा। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। योगी जी और मोदी जी का कमाल है। योगी जी और मोदी जी का बहुत कमाल। और इस बीच में योगी जी मोदी जी का कमाल है और इस बीच में भजन कीर्तन भी कुछ सुना दीजिए आप लोग। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी महिमा जग से नारी नारी हरे हरे। नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरे हरे। नारायण नारायण हरि हरि। मन नारायण नारायण हरे हरे। हरि ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। हरि ओम नमो नारायण। हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि। और ये गूंज है महाकुंभ की, जो दुनिया के कोने कोने में बजा रहा है महाकुंभ का डंका। सरकार ने जो तैयारी की है, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का डंका पूरे दुनिया में बज रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ भारत कर सकता है, किसी में इतनी शक्ति नहीं किसी राष्ट्र में कि कोई इतना बड़ा समागम करके दिखाए। और सब कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ताकत थी कि उन्होंने 58 करोड़ लोगों को अब तक स्नान करा दिया है और इतनी बेहतरीन व्यवस्था है। साधु संतों की ये गूंज बता रही है कि प्रयागराज में किस तरीके से महाकुंभ अपने आखिरी पखवाड़े में भी अपने पूरे उफान पर है और महाशिवरात्रि तक ऐसे ही उफान और ऐसे ही ये आस्था की प्रकाश छाप बनी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, प्रयागराज। ये महाकुंभ के रंग हैं जो लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं। धीरज त्रिपाठी और इसी के साथ ही विकास, हमारे संवाददाता महाकुंभ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख हमारे दोनों ही संवाददाताओं का करेंगे और जानकारी लेंगे कि आज क्या कुछ तस्वीरें महाकुंभ से सामने निकल कर आ रही हैं। सबसे पहले धीरज, आपके पास से आना चाहूंगी। धीरज, आज महाकुंभ का 40वां दिन है और आज अगर बात करें श्रद्धालुओं की तो क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है? क्योंकि 40 दिन हो चुके हैं लेकिन आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही है श्रद्धालुओं की।
बिल्कुल, देखिए महाकुंभ में लगातार जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं, अमृत स्नान करके पुण्य अर्जित करने की कोशिश कर रहे हैं और अब तक 58 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया है और लगातार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। हम इस वक्त बड़े लेटे हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो हनुमान जी महाराज का श्रृंगार है वो शुरू हो चुका है। कुछ देर बाद यहाँ पर आरती होगी और जो तमाम सारे श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और हनुमान जी महाराज के दर्शन पूजन करेंगे। यहाँ हनुमान जी मंदिर के जो पुजारी हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। महाकुंभ चल रहा है, अमृत स्नान आज 40वां दिन है। हाँ जी। और करीब 58 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया है। क्या कुछ आप लोगों को अनुभूति हुई, क्या जो श्रद्धालु आ रहे हैं क्या कुछ दबाव रहा? नहीं, जैसा कहा गया था दिव्य भव्य डिजिटल कुंभ, तो दिख रहा है इस समय क्या भव्यता है प्रयागराज की, कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ऐसा कभी देखा नहीं गया था। और अभी तो पर्व एकदम समाप्ति की ओर है, तो हर बार कुंभ होता था और माघी पूर्णिमा के बाद इतनी भीड़ देखी नहीं गई, लेकिन अब माघी पूर्णिमा के पहले जो भीड़ चली उसकी दुगुना तिगुना जो अब भीड़ चल रही है, बड़ा हर्ष होता है इस विषय पर। आप लोग यहाँ हनुमान जी मंदिर के पुजारी हैं, यहाँ पर बहुत दबाव था, श्रद्धालुओं की संख्या जब लाखों में पहुँच गई तो मंदिर के कुछ द्वार थे, कपाट थे, कुछ देर के लिए बंद कर दिए। तो कैसे आप लोग पूरा व्यवस्थित करते थे क्राउड मैनेजमेंट, जो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे थे, तो क्या कितना कुछ दबाव था, कैसे व्यवस्थित करते थे आप लोग? भीड़ तो बहुत ही, श्रद्धालुओं का विश्वास है, अटूट है कि आप संगम स्नान करने आएँ, तो संगम स्नान के बाद लेटे हनुमान जी महाराज का दर्शन अवश्य करते थे श्रद्धालु। तो सबकी आस्था थी और इतनी भीड़ थी और जिसको प्रशासन ने बहुत अच्छे से संभाला। अमृत स्नान के पर्व के दिन कपाट बंद रहते थे लेकिन मंदिर खुली रहती थी। श्रद्धालुओं के लिए बाहर LED TV लगाई दी गई थी। LCD के माध्यम से आप दर्शन करें, बाहर से शिखर को प्रणाम करें और अपने गंतव्य मार्ग को प्रस्थान करें। तो भीड़ तो बहुत है लेकिन प्रशासन ने बहुत सहयोग किया। हनुमान जी की महाराज की तरफ से आप लगातार उनके चरणों में रहते, पूजा अर्चना करते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, क्या कुछ जो भक्त हैं श्रद्धालु उनको क्या कुछ संदेश देना चाहिए? नहीं, जो भी श्रद्धालु आए दर्शन किया, जो नहीं आ पाए बाहर गेट से माथा टेके और जो जहाँ पर घर बैठे हैं हनुमान जी महाराज का स्मरण कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करें। जय जय सीताराम। सुना आपने, हनुमान जी महाराज सबका कल्याण करे। बड़े लेटे हनुमान जी मंदिर का प्रांगण है और यहाँ पर अंदर जो हनुमान जी महाराज है उनका बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हो रहा है और उसके बाद आरती होगी। और आप यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे जो तमाम जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पंक्तिबद्ध तरीके से यहाँ पर खड़े हुए हैं और हनुमान जी महाराज का श्रृंगार और आरती के बाद उसमें शामिल होंगे। कुछ जो श्रद्धालु हैं उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। बाबू जी, कहाँ से आए अमृत स्नान करने, आप क्या कुछ अनुभूति हुई? अनुभूति, मैं हरिद्वार से आया हूँ, डॉक्टर ओम प्रकाश भट्ट, मैं पहले प्रधानाचार्य था और अनुभूति तो हम करते रहे हैं। और ये तो प्रयागराज है, ये तो तीर्थराज प्रयाग के नाम से जाना जाता है और इसकी तो महिमा आनंद है, रामायण में गाया गया है, सब जगह इनके वर्णन आया है। तो यहाँ आकर के हमें बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया। हम जगह आप दर्शन कर रहे हैं। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करेंगे। अम्मा, कहाँ से आई हैं? अमृत स्नान हो गया, अब हनुमान जी के दर्शन करने आई हैं आप? हाँ, हम ऋषिकेश से आए बेटा। हाँ, क्या कुछ अनुभूति हुई अमृत स्नान करके, इतनी दूर से खींचे आप चले आए? हाँ, बहुत अच्छा लगा बेटा, बहुत बढ़िया लगा। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? बस प्रयागराज में जो तीनों नदियों का संगम है उसका स्नान करके हमें जो पुण्य मिला और जो हमें एक भगवान की इस प्रयाग नगरी में जो गंगा यमुना जो सरस्वती का जो संगम है उससे स्नान करके हमें बहुत खुशी हुई। और अब हम हनुमान जी के दर्शन के लिए आए हैं और उनकी आरती में हम शामिल हो रहे हैं। तमाम सारे श्रद्धालु हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर के। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं आप? 8 चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमांश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। और मुझे किच्छा में प्रत्यक्ष हनुमान जी का दर्शन समझिए उसको। मैं 14 दिन तक वहाँ से चीनी मिल का उद्घाटन करना जा रहा था लेकिन वहाँ बिल्कुल नहीं, सारी मशीनें फेल हो गई, जगह जगह से मंगाई गई। लेकिन जब 14वां दिन आया, उस दिन मंगलवार था, मैं मंगलवार का व्रत लेता था, न जाने कहाँ से इतना बड़ा बंदर वहाँ आया और उस बंदर ने बिल्कुल विचित्र, मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। मेरे हाथ में एक फल था मेरे हाथ में और मैंने उनकी तरफ ऐसे फेंका, उन्होंने वो लिया और उसके बाद में सारी मशीनें चालू हो गई। तो ये प्रत्यक्ष हनुमान जी का वर्णन है।
हनुमान जी के आपको साक्षात दर्शन हुए। कुछ और भी देखिए यहाँ पर तमाम श्रद्धालु लोगों आए से हुए हैं, जो श्रद्धालु वहां पर माथे पे पहुंच त्रिशूल रहे हैं लगा उनसे हुआ है, भी राम धीरज नाम लगातार लिखने हुए बातचीत कर रहे हैं और लगातार एक ही कैसा वो अनुभव उनका रहा है महाकुंभ में, उनको लेकर भी जानकारी प्राप्त करते हुए धीरज नजर आ रहे हैं। ठीक है धीरज, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप लोगों से बातचीत करते रहिए। तो देखिए महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ में आखिरी स्नान की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। योगी सरकार महाकुंभ के आखिरी स्नान को सकुशल निपटाने की कोशिशों में लगी हुई है और इस बीच आज प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और इसी के साथ ही डीजीपी प्रशांत कुमार ने महाकुंभ नगरी में व्यवस्थाओं को परखा और अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने बेहतर यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त रखने के भी निर्देश दिए हैं। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर भ्रामक जानकारी पोस्ट करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। देखिए महाकुंभ मेला 2025 का अब अपने आखिरी फेज में है और आखिरी दौर में है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का मेन स्नान है और उसी की तैयारी की समीक्षा के लिए हम और डीजीपी साहब आज आए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों से बातचीत के साथ साथ मौके पर भी पॉन्टून ब्रिजेस, चक्कर प्लेट्स, नदी में जो जल की मात्रा है और जो जल की शुद्धता है, ये सब देखने के लिए हम लोग आज आए हुए हैं। मंशा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए हैं कि महाशिवरात्रि के दिन और उसके पहले जो वीकेंड आ रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आने की इसमें कोशिश करेंगे तो उनको एक बेहतर अनुभव हो सके और उनका एक्सपीरियंस कुंभ में आने का अच्छा हो, उसके लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी जो भी व्यवस्थाएं करनी है वो सुनिश्चित किया जा रहा है। यातायात की स्पेशल योजना बनाई है इस चीज़ का ध्यान में रखते हुए कि ट्रैफिक कहीं भी चोक ना हो, कहीं पे भी मेले के अंदर ट्रैफिक चोक ना हो। और हम लोगों ने आगामी शिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत भी अपना पुलिस डिप्लॉयमेंट को स्ट्रेंथन किया है। कहीं पे भी अभी तक जो हमारा क्राउड मैनेजमेंट है, चाहे आज हो चाहे कुछ दिन और पहले का हो, वो बहुत अच्छा रहा है और सब जगह अच्छी ड्यूटीज़ रही हैं। सकुशल स्नानार्थियों के स्नान सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। मुख्य सचिव को आपने सुना, इसी के साथ ही डीआईजी को भी सुना आपने, तो ये बताते हुए भी नजर आए क्योंकि अब आपको बता दें कि कुछ ही दिन बचे हैं महाकुंभ के समापन के लिए और ऐसे में आखिरी स्नान भी होना है और उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उसको लेकर भी जानकारी वो देते हुए नजर आए। धीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरज का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। धीरज, अगर हम त्योहारों की बात करें, क्योंकि इससे पहले हम देख भी रहे थे कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बैठक की गई थी और जो महाशिवरात्रि है तमाम त्योहारों को लेकर वो दिशा निर्देश अधिकारियों को देते हुए भी नजर आए थे और आज महाकुंभ में जो मुख्य सचिव है वो भी पहुंचते हैं, डीजीपी भी पहुंचते हैं और तमाम व्यवस्थाओं को देखते भी हैं और अधिकारियों को भी, जो वहां पर पुलिस प्रशासन है, उनको भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं। महाशिवरात्रि को लेकर क्या तैयारी अगर महाकुंभ की बात करें तो? बिल्कुल, देखिए माघी पूर्णिमा का जब स्नान हुआ तो उसमें करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आए। उसके बाद यह था कि जो प्रयागराज तीर्थराज प्रयागराज में श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कम हो सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। लगातार श्रद्धालु तीर्थराज प्रयागराज में आ रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। अब वीकेंड सैटरडे एंड संडे को श्रद्धालुओं की संख्या ज़्यादा हो सकती है। इसको लेकर न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए, बैठक की, उसके बाद उनके दिशा निर्देश के बाद जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह हैं, डीजीपी प्रशांत कुमार हैं, वह लोग यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर आए, अधिकारियों के साथ बैठक की और वीकेंड के साथ साथ जो महाशिवरात्रि का आखिरी अमृत स्नान बचा हुआ है उसको लेकर वह लोग लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिससे जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही सुचारू रूप से आगे बढ़ सकें। ग्राउंड पर जो तमाम सारे जो अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है और अभी तक जो आंकड़ों की अगर बात करें तो 58 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर अमृत स्नान किया है और लगातार श्रद्धालु चले आ रहे हैं। वीकेंड की वजह से सैटरडे एंड संडे ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, तो एक बार फिर नो व्हीकल जोन पूरे मेला क्षेत्र को घोषित करने की तैयारी की गई है। चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार सिंह, यहाँ के जो कमिश्नर हैं तरुण गाबा हैं, अन्य जो तमाम सारे अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की, मेला क्षेत्र का निरीक्षण किया और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि जो आम श्रद्धालु हैं, जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं बहनें हैं या जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। यहाँ पर यूपी
परिवहन निगम बिल्कुल, की तो तरफ से काफी तमाम संख्या में व्यवस्थाएं बसें संचालित की जा रही हैं, महाकुंभ में आखिरी अमृत स्नान को लेकर की जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, जिस तरह से धीरज हमारे संवाददाता हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, महाकुंभ को लेकर अपडेट लेते रहेंगे। एक तरफ महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं जेल में बंद कैदियों ने संगम जल से अपने पाप धोए। दरअसल आदर्श कारागार लखनऊ में जेल में पवित्र स्नान किया, संगम से गंगा जल लाया गया है। इसके बाद इसे जेल में बने एक कुंड में डाल दिया गया और इससे ही बंदियों को स्नान कराया गया। बता दें कि कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, प्रमुख सचिव कारागार अनिल गर्ग और इसी के साथ ही महानिदेशक कारागार टीवी राम शास्त्री की मौजूदगी में बंदियों को पवित्र त्रिवेणी घाट के जल से स्नान कराया गया है। तो जेल के अंदर कुंड में संगम के पानी में डुबकी तमाम कैदी लगाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें उसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ 2025 के समापन के करीब पहुंचने के साथ ही पृथ्वी के ऊपर आसमान में एक दुर्लभ खगोलीय घटना चल रही है। सौर मंडल के सभी 7 ग्रह दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रह परेड जो जनवरी 2025 में शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और इसी के साथ ही नेपच्यून की दृष्टता के साथ शुरू हुई थी और ये फरवरी में समाप्त होगी, जब बुध भी लाइनअप में शामिल हो जाएगा। ये घटना 28 फरवरी 2025 को अपने चरम पर पहुंचेगी, जब सभी 7 ग्रह सूर्य के एक तरफ एक लाइन में होंगे। हालांकि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए दूरबीन या फिर टेलीस्कोप की जरूरत होगी। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने परिवार के साथ महाकुंभ में संगम में पवित्र डुबकी लगाई। पवित्र डुबकी लगाने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने परिवार के साथ यहां पवित्र डुबकी लगाने का मौका दिया है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जब असम के सीएम महाकुंभ में पहुंचे और आस्था की डुबकी उनके द्वारा लगाई गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे और इस दौरान संगम में पवित्र डुबकी लगाते हुए वो नजर आए। पवित्र डुबकी लगाने के बाद उनकी तरफ से कहा गया कि वो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने मुझे अपने परिवार के साथ यहाँ पवित्र डुबकी लगाने का मौका दिया है। ये तस्वीरें महाकुंभ से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा अपने परिवार के साथ पहुंचे महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए और इस दौरान स्नान करते हुए वो नजर आए। संगम में पवित्र डुबकी लगाते हुए उनकी तस्वीरें अपने आप में बेहद ही और खास कि हर कोई आम से खास महाकुंभ पहुंच रहा है महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए और आस्था की डुबकी लगाता हुआ नजर आ रहा है। आज 40वां दिन है महाकुंभ को और अब तक महाकुंभ की अगर बात करें, क्योंकि अब तक आपको बता दें कि 58 करोड़ के जो पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है श्रद्धालुओं का और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो महाकुंभ का ये भव्य और अनूठा नजारा अपने आप में अलौकिक है। संगम नगरी में आस्था की डुबकी लगाने देश और दुनिया से लोग पहुंच रहे हैं, मगर इनके बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वर्गीय माता पिता की तस्वीर के साथ संगम नगरी में पहुंच रहे हैं। हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की मुलाकात ऐसे कुछ श्रद्धालुओं से हुई जो अपनी मां की तस्वीर के साथ पहुंचे, जिनसे हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनवाते हैं आपको भी। महाकुंभ में यूं तो श्रद्धालुओं के स्नान करने का सिलसिला जारी है। अपने बच्चों को, बुजुर्ग को, सभी को स्नान कराने लाने वाले परिवार को भी देखा होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पूर्वजों को भी स्नान कराने ला रहे हैं। जी हाँ, हमारे साथ फिरोजाबाद का एक परिवार है और ये जो शख्स हमारे साथ मौजूद है अपनी माता जी की तस्वीर के साथ आए हैं। क्या पर्पस रहा है? उद्देश्य क्या सर, जब तक वो जीवित थी तब तक तो ला नहीं पाए, उनकी तबीयत खराब चलती रही थी, अटैक हार्ट प्रॉब्लम थी। अब वो एक्सपायर हो गई हैं, तो चलो कुछ भी सही, इसी बहाने से ही उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। और जो भी है उनको भी स्नान कराया, सर मैंने। तो ये कहीं ना कहीं संतुष्टि के भाव है। बिल्कुल सर, बिल्कुल संतुष्टि के भाव से। जो लोग नई पीढ़ी से पूर्वजों तक, ये भाई साहब है अपने छोटे बच्चे को 3 साल का है,
क्या नाम है? भतीजा मेरा यीशु को स्नान कराया। हाँ। देखिए, आने वाली पीढ़ी से लेकर गुजरी हुई पीढ़ी तक हर कोई हर किसी को स्नान कराना चाहता है, क्योंकि ऐसी डुबकी है जहाँ कहते हैं आप जन्म में हो या जन्मांतर में हो या जन्म के बाद हो या पूर्वज हो, हर किसी को इसका फल मिलता है। कैसा लग रहा है स्नान करके? बहुत अच्छा। अच्छा अनुभव हुआ स्नान करने का? बहुत अच्छा। कैसा लगा स्नान? बहुत बढ़िया लगा, व्यवस्था अच्छा है यहाँ पे। हाँ, और कोई दिक्कत नहीं हुई। जरूर। कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ गुजरात उमरगांव से। कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा। रहने वाला मैं यूपी बनारस का हूँ। अच्छा लगा या स्नान बहुत करके? बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, तो जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इन शख्स पे हमारी नज़र पड़ी जैसे मैंने इनकी माता जी की तस्वीर इनके हाथों में देखी, और जैसा ये कह रहे हैं कि जीते जी अगर उन्हें मैं न ला पाया तो मरणोपरांत कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए मैंने उन्हें गंगा स्नान करा दिया है। और वहीं एक तरफ महाकुंभ में भारी संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहीं जेल में बंद कैदियों ने संगम जल से अपने पाप धोए। दरअसल आदर्श कारागार लखनऊ में जेल में पवित्र स्नान किया। इस संगम से गंगा जल लाया गया है और इसके बाद इसे जेल में बने एक कुंड में डाल दिया गया। इससे ही बंदियों को स्नान कराया गया। बता दें कि कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान, प्रमुख सचिव कारागार अनिल गर्ग और महानिदेशक कारागार टीवी राम शास्त्री की मौजूदगी में बंदियों को पवित्र त्रिवेणी घाट के जल से स्नान कराया गया है। देखिए, बंदियों जो बंदियां हैं उनको यहाँ पर पवित्र स्नान कराया गया। ये तस्वीरें उसी से जुड़ी लखनऊ से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। महाकुंभ की हर एक तस्वीर आपको आगे भी ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।